आसमान के बादलों में वो ताकत कहां जो उगते सूर्य की चमक को फीका कर सके। शेर के पंजे की मार झेल सके ऐसा प्राणी आज तक इस धरा पर नहीं जन्मा। चातक प्यासा मर जाएगा पर धरती का पानी नहीं पिएगा। जब तक इन बाजुओं में ताकत है ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और न ही रजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। क्षत्रिय युवक संघ के इस बहुत बड़े आयोजन में राजस्थान के कोने कोने से आए छात्र धर्म को मानने वाले हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, संघ प्रमुख साहब हमारे मंच पर बैठे हैं, हमारे संरक्षक भगवान सिंह जी बैठे हैं, सभी राजनीतिक दलों के नेता यहां पर बैठे हैं। एक बात तय है, जब केसर या बाना पहनकर आप यहां पर निकले हैं, असली क्षत्रिय कौन है? असली क्षत्रिय वो है जो आन बान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय युवक संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चलें, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चलें, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने, कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा लेगा, लेकिन इस केसरिया के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। क्षत्रिय मरने की ताकत रखता है। इसीलिए जब तिरंगा झंडा बना, भारत के तिरंगे का निर्माण हुआ, तब सबसे ऊपर केसरिया रंग आया। केसरिया हमारी आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो लड़ने मरने और बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। और बीच में चक्र तिरंगे को हमेशा सबसे आगे दुनिया में खड़ा करने की ताकत रखता है। एक बात तय कर लेना, यहां से जब जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना, जमीन हमारी पहचान है, गांव हमारी पहचान है, चाहे मर जाओ गांव की जमीन कभी मत बेचना, क्योंकि जमीन से आपकी पहचान बनी है। रजपूत, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, जो धरती पुत्र है वही रजपूत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देंगे, धर्म के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये धरती है महाराणा प्रताप की, ये धरती है पद्मनी की, ये धरती है पन्नाधाय की, राव शेखाजी की, ये धरती है गोगा जी की, वीर तेजा जी की। इस धरती पर जगह जगह भगवान बसते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति की धरती पर आज आप केसरिया बाना पहनकर आए हो। हम आपको एक बात कह सकते हैं, आज का ये अनुशासन, आज का ये डिसिप्लिन सबको एक ही संदेश दे रहा है। केसरिया हिंदुस्तान में लड़ने के लिए नहीं, आपस में टकराव के लिए नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया बाना बना है। इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे, उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को निभाते हुए एक ही प्रण लेकर जाना है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा,
लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए।